मीडियम, हैंड ऊपर, और मुझे छोटा जंप चाहिए, ज्यादा तेज। गो गो, गुड 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 गुड, 1, ओके, गो, हैंड ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ लाहौर के एक इंतहाई खूबसूरत पार्क में सुबह की सैर करने के लिए। मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ शालामार गार्डन में। शालामार गार्डन लाहौर का एक खूबसूरत पार्क होने के साथ साथ हिस्टोरिकल एक पार्क भी है, जहाँ पे लोग सुबह सुबह सैर करने के लिए ज़रूर आते हैं। ये पार्क बनाया था जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए 1619 में। मुख्तलिफ़ अदवार में ये पार्क जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के पास रहा और वो उसकी मेंटेनेंस करते रहे। अब ये पार्क जो है आसार कदीमा के पास भी है, और इसके जो पौधों की रेनोवेशन है वो PHA वाले आके यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर लोग सुबह सुबह सैर करने के लिए आते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी आबादी है नज़दीक, वहाँ पर कोई इतना बड़ा और ख़ूबसूरत पार्क नहीं है जितना बड़ा पार्क ये वाला पार्क है। तो यहाँ पर लोग आते हैं सुबह की सैर करने के लिए। हम भी आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे और साथ में आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखाएंगे। ये पार्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन पार्क है। यहाँ की इंतज़ामिया ने इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। आप भी आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो आपको यहाँ पर शायद रश ज़्यादा नज़र आएगा। और इस वक्त यहाँ से सूरज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज गए हैं और सूरज देखें ऐसा है जैसे दोपहर का वक्त हो गया है। तो जनाब इस तरफ को चलते हैं। इस तरफ को अगर मैं जाऊंगा तो आपसे बात नहीं कर पाऊंगा सूरज की रोशनी की वजह से। तो जनाब इस तरफ को चलते हैं और साथ वॉक भी करते हैं सुबह की, और आपको कुछ नज़र भी आएंगे पीछे। तो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये सारे दरख्त काफ़ी पुराने हैं, और ये पुराने होने के साथ साथ अपनी असल हालत में भी मौजूद हैं। इसके ऊपर परिंदे आते हैं, और परिंदे भी आपको, क्योंकि यहाँ पे गुंजानबाद इलाका है सारा ये, और यहाँ पर दरख्त बहुत कम है इस इलाके में। जो यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको वही सारे परिंदे नज़र आएंगे जो आपको लारस गार्डन में या रेस कोर्स में आपको मिलेंगे। पीछे आप देख रहे होंगे कि ऑरेंज ट्रेन गुज़र रही है। ऑरेंज ट्रेन भी बिल्कुल इसके बाहर से गुज़रती है, और ये जो ऑरेंज ट्रेन गुज़र रही है ये GT रोड है। और GT रोड के बारे में तो मैं आपको बहुत एक पूरी एक हिस्ट्री है इसकी, वही मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलें जी आगे चलते हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा एक शॉट लेना है। अच्छा, वो मुझे मना कर रहे थे इधर आने को। यहाँ पर अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना तख्त, यहाँ पे जहांगीर बैठा करता था और बादशाह, और यहाँ से पूरे बाग का नज़ारा लिया करते थे। और देखें आप, ये जो फुआरे हैं वो किस कदर खूबसूरत नज़ारा दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ना, ये जो बिल्कुल मेरे नीचे है, यहाँ से एक आबशार चला करती थी। और इस वक्त बिल्कुल ये जो 12 दरी बनी हुई है ऊपर के हिस्से में, जो 12 दरवाज़ों की वजह से मशहूर है, इस 12 दरी के अंदर से नीचे से, यहाँ से बिल्कुल मेरे नीचे से यहाँ से पानी जाता था, और इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस ज़माने की जो थी वो पानी ऊपर लाया जाता था, और यहाँ से ये आबशार बहती थी। और फिर ये जो आपको तख्त नज़र आ रहा है जहाँ पे जहांगीर बैठा करता था, और फिर वहाँ यहाँ से पूरे वो बाग का नज़ारा लेते थे। और उस वक्त ये क्या ज़बरदस्त नज़ारा देता होगा जो आज भी हमें इतना खूबसूरत नज़ारा दे रहा है। और ये है लाहौर की शान शालामार बाग। अभी यहाँ से मैं आपको नीचे भी लेके चलता हूँ और नीचे का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल नीचे का नज़ारा कैसे। अभी देखें, ये सब अपने उसी हालत में मौजूद है सारा कुछ। तो ये यहाँ तो उन्होंने रस्सियाँ लगा दी हैं, शायद कोई आगे जा ना सके, तो क्योंकि लोग भी तो यहाँ पे पंगेबाज होते हैं ना, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं सब लोग। फिर भी आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ भाई, मेरे उत्ते कुछ दिख ना पावे। अच्छा जी, तो दिखा देते हैं जी आपको नज़दीक से। ये है जी बादशाह का तख्त, जहाँ पे बैठा करते थे बादशाह सलामत, और वो दूर तक देखा करते थे जहाँ मेहमान खाना बना हुआ है। अपने जो मेहमान आया करते थे
उनको देखा करते थे। और यहाँ से पानी गिरा करता था, ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता था। ये जी 12 दरी है, यानी 12 दरवाजे हैं। और यहाँ पर बैठ कर हुक्म चलाते होंगे बादशाह सलामत। और आज भी ये तख्त अपना उसी हालत में मौजूद है और ये फुवारे भी लगे हुए हैं। चलें जी आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर एक शालामार गार्डन के साथ एक पूरा टाउन बनाया गया था। उस पूरे टाउन का नाम जो है वो बागबानपुरा रखा गया था, जहाँ पे सिर्फ माली रहा करते थे उस ज़माने में, जो यहाँ पर काम किया करते थे वर्कर्स जो थे। वो पूरा एक टाउन जो था वो उन मालियों के लिए बनाया गया था। वो आज भी ये लाहौर का एक मशहूर तरीन इलाका है बागबानपुरा। ये देख रहे हैं हम, सुबह सुबह का सुहाना वक्त है और हर तरफ ग्रीनरी। और ये देखें यार, इसकी इसकी जो घास है ना, वो कितनी ग्रीन है, उसको आप देखें ज़रा। मैं आपको अभी ये लश ग्रीन जो घास है वो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखें यार, ऐसी आपको लश ग्रीन जो घास है और ऐसी सफाई है। मुस्तकिल यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं सफाई के लिए, यहाँ के इंतज़ामिया वाले। और इस पार्क का एक हम राउंड लगाएंगे, फिर उसके बाद अब मैं ज़रा ये जगह आपको करीब से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेहमान बैठा करते थे और मेहमानों को यहाँ पर ठहराया जाता था, बिठाया जाता था। और बादशाह यहाँ पे आके मीटिंग भी किया करते थे। और यहाँ पे बीच में आप देखेंगे छोटा सा एक फुवारा भी लगा हुआ है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ से डायरेक्ट बैठकर बादशाह सलामत वो सामने से ना, वहाँ से देखा करते थे, वहाँ पे आराम भी करते थे। और ये यहाँ पे जो फुवारे लगे हुए हैं, ये फुवारे बादशाह को भी और यहाँ बैठे मेहमानों को भी बहुत ही एंटरटेन किया करते थे, महसूस किया करते थे। और वो इस खूबसूरत पार्क का नज़ारा भी लेते थे। और ये जगह इंतहाई ठंडी है, आज भी ये यहाँ पर मुझे ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि ये जो दीवारें हैं ये आज भी, अब देखें, ये चूने की और मिट्टी की दीवारें हैं। इसकी चुनाई जो हुई है और ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। और ये इंतहाई खूबसूरत और ठंडी जगह है। इस वक्त ये बिल्कुल खाली है, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ में यहाँ पे, जहाँ पर मेहमानों के लिए चीज़ें रखी जाती थी खाने पीने की। और ये जो एक आपको ये एक बुर्जी सी नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये इसलिए है कि जी जो यहाँ पर जो बादशाह के स्पेशल मेहमान आया करते थे, जहाँ बैठा करते थे, उनके लिए जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, अगर बारिश हो जाए तो वो यहाँ पर इस बुर्जी के अंदर जाके खड़े हो जा करते थे। और यहाँ से बिल्कुल साथ अपने जो उनके मेहमान आया करते थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मामूर रहते थे। और ऐसी एक बुर्जी यहाँ पे है और दूसरी आगे उस तरफ भी है इसके। अच्छा, जैसे मैंने आपको वो सामने दिखाया था ना, एक बुर्जी सी थी जो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए थी। और इस तरीके से यहाँ पे भी एक बुर्जी सी है, यहाँ पे भी ये एक रास्ता बनाया हुआ ऊपर चढ़ने के लिए। जैसे चढ़ते हैं, बड़ा खस्ता हाल सी जगह है, लेकिन अब आप और हम यहाँ आए हैं तो ऊपर चल के आपको ये नज़ारा भी दिखाई देते हैं, आखिर ऊपर है क्या। ओए होए, ये ऊपर एक बुर्जी सी बनी हुई है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर के पीछे सारी आबादी है, शालामार गार्डन के बैक साइड की। और ये जो बुर्जी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे, जो कि हिफाजत करते थे शालामार गार्डन में। और यहाँ पर एक ये देखें, ये वसीले सी, ये एक इतनी चौड़ी दीवार है, इसके ऊपर चलकर जो है ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पहरा दिया करते थे। तो ये सीढ़ियाँ देख लें यार, आज भी अपनी उसी हालत में ही मौजूद हैं। दरवाज़ा भी देख लें यार, चौकाट तो मजबूत है, बुआ टूट गया भाईजान। चलो जी चलते हैं। आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, कितने पुराने पुराने दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे, और तमाम दरख्त बिल्कुल घने। इन दरख्तों के दरमियान में आप वॉक भी कर सकते हैं
और ताज़ी हवा भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये तमाम के तमाम ऐसे जो खूबसूरत दरख्त हैं वो अपनी पूरी जोबन के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम दरख्त जो हैं इंतहाई खूबसूरत नज़ारा आपको पेश कर रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर जो अभी आम लगे हुए हैं और ये कैरियाँ इस पर लगी हुई हैं, ये पकने के करीब हैं, और ये पूरा दरख्त इस वक्त आम से लदा हुआ है। और ये काफ़ी पुराना दरख्त है। ये आप देखें, ये सारे इसके ऊपर आम लगे हुए हैं। तो आप भी जनाब यहाँ पर आएँ और इस खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर हो। यहाँ पर आपके लिए ये जो ट्रैक है वो एक्चुअल जो इसके इर्द गिर्द जो बना हुआ है, यहाँ पे आप सारा जो ट्रैक है इसको आप एज ए जॉगिंग ट्रैक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसी तरीके से जैसे अभी ये ऊपर जाने के रास्ते भी हैं, खैर अभी यहाँ से तो नहीं हम जाएंगे ऊपर। ये देखना, ये जो एंट्रेंस है इसकी खूबसूरती देखें यार, किस कदर खूबसूरत है। और ये दरवाज़ा भी आज अपनी उसी हालत में मौजूद है, और ये इसकी एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत है। एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर योगा सुबह सुबह होता है शालामार गार्डन में, और जो योगा है वो तकरीबन 4-5 सालों से यहाँ पर एजाज साहब हैं फिजिशियन, वो यहाँ पर जो है लोगों को योगा करवाते हैं। और योगा जो है ये एक लोग समझते हैं, और बल्कि प्रैक्टिकल भी उनका यही होता है कि योगा जो है उनको बहुत अच्छी जो है ना वो सेहत दे सकता है। यहाँ पर योगा में एक लाफ्टर थेरेपी भी करवाई जाती है, जो अभी आप सुन ही रहे होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह योगा करने के लिए आते हैं, इस तरफ मर्द हज़रात हैं, और पल्ली तरफ आप देख रहे होंगे कि ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे योगा करती हैं। और ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड दिया है जहाँ साहब ने, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे लोगों को योगा करवा रहे हैं। पीछे आपको वो ऑरेंज चेन का पुल भी नज़र आ रहा होगा। लोग यहाँ पर आते हैं और आकर योगा करते हैं। इसके पीछे ना आना, सबको सजा मिलेगी, इसको तो बाद में मिलेगी सजा। रेडियम, हैंड ऊपर, और मुझे छोटा जंप चाहिए, ज़्यादा तेज। गो गो, गुड। यहाँ पे आप आएंगे तो क्योंकि पार्क का अपना एक माहौल होता है, आपको यहाँ पर बच्चे भी खेलते हुए नज़र आएंगे और बड़े भी यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे। और यही है हमारा कल्चर। और फिट रहने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स जो होता है वो होता है एक पार्क, जहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिट रहने के लिए आप मुख्तलिफ यहाँ पे इक़दाम भी कर सकते हैं, जो भी हो सके यहाँ पे। One, okay, go, and ऊपर, हाँ जी, यो जंप करके। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं। आजकल स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए। तो जनाब, कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग, सुबह की वॉक शालामार गार्डन में? आप हमें अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और आप भी जो है खुशकिस्मती है कि लाहौर में इतने खूबसूरत पार्क हैं, मुख्तलिफ़ पार्कों में जा सकते हैं। और बिलखुसूस शालामार बाग में तो आप जो यहाँ के नज़दीक हमारे दोस्त इस व्लॉग को देख रहे हैं वो यहाँ ज़रूर आया करें, और सुबह की वॉक करने के लिए यहाँ पे आया करें। और यहाँ पे जो पौधे हैं, परिंदे हैं, उनसे जो है वो आप मोहब्बत करें, और आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। तो आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी डाइट खाएं। आप लोग हेल्दी होंगे तो हमारा पाकिस्तान हेल्दी होगा। जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।